नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया की। आपको याद होगा हम पहले भी इस बारे में 2 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें फिर से अपहेल्ड किया गया है इस व्यू को। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि राइट टू प्राइवेसी में राइट टू बी फॉरगॉटन या राइट टू लेफ्ट अलोन भी इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे एक अननेम्ड बंगाली एक्टर ने एक सूट फाइल किया था राम गोपाल वर्मा के अगेंस्ट, और उसी पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अगर आप राजस्थान जुडिशरी कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जुडिशियल कोर्सेज आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं सबके PDF मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, कहा कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो एक इंपॉर्टेंट राइट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो लेट अस से अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डिजिटल प्रिंट्स हैं यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, वीडियोस को हटवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी है अपने डेटा को लेके। आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग यूज करवा सकते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने आशुतोष कौशिक जो कि रोडीज के विनर रह चुके हैं, बिग बॉस में रह चुके हैं, उनके लिए भी कोर्ट ने यही कहा था कि उनके पास भी राइट टू बी फॉरगॉटन है, क्योंकि वो अपनी कुछ यूथ टाइम की वीडियोस जो हैं उसको फोटोग्राफ्स को हटवाना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा कहते थे कि अब वो मैच्योर मैन हो चुके हैं। पहले उन्होंने कुछ गलतियां की थी जो अभी भी यूट्यूब पे वीडियोस के फॉर्म में पड़ी हुई हैं, तो वो चाहते थे इसको हटा दिया जाए। अब जो रिसेंटली है कि एक बंगाली एक्ट्रेस ने यहाँ पे सूट फाइल किया। उन्होंने कहा राम गोपाल वर्मा स्टूडियोज ने उनको एक वेब सीरीज के लिए अप्रोच किया था। उस वेब सीरीज के लिए उनको लेवर किया गया था। और ट्रेलर में उन्होंने कुछ एक्सप्लिसिट सीन्स दिए थे। वैसे तो वेब सीरीज प्रोड्यूस नहीं हो पाई, लेकिन 2020 में राम गोपाल वर्मा प्रोडक्शंस ने उन वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, और यूट्यूब चैनल पे डालने की वजह से जो फीमेल एक्ट्रेस हैं उनकी जो रेपुटेशन है उसका काफ़ी लॉस हुआ है। कहा गया है कि उन्होंने कंसेंट नहीं दी थी, और वो ऑब्जेक्शनेबल जो कंटेंट है वो एक ऑब्सनिटी भी क्रिएट कर रहा है और उनकी रेपुटेशन को काफ़ी हैम्पर कर रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट की राम गोपाल वर्मा स्टूडियो से कि इन वीडियोस को हटा दिया जाए, तो राम गोपाल वर्मा स्टूडियो ने कहा नहीं, इस पे अब हमारा राइट है, इसलिए वो कोर्ट चली गई। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी है। इनफैक्ट उनको राइट टू बी लेफ्ट अलोन है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत उनको राइट टू बी लेफ्ट अलोन है, राइट टू बी फॉरगॉटन है। इस तरह के जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट से उनके वो सब हटाने की बात यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है। जस्टिस मेनन ने कहा जितनी भी एक्सप्लिसिट वीडियोस हैं ये सब रेपुटेशन का लॉस करती हैं, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ न्यूडिटी दिखाई गई है, और स्टेट ऑफ न्यूडिटी में जो एक्ट्रेस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट यहाँ पे हो रही है। इसलिए उनके राइट टू प्राइवेसी को हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया और कहा राइट टू बी लेफ्ट अलोन जो है वो एक इनहेरेंट राइट है आर्टिकल 21 का। तो इसलिए यहाँ पे प्लेंटिफ के राइट टू बी लेफ्ट अलोन को, राइट टू बी फॉरगॉटन को कोर्ट ने इन्फोर्स कराया और उनको एक राइट दिया। इससे पहले भी देखो ऐसा हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया आशुतोष कौशिक के केस में हो चुका है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक नवतेज बहादुर केस, उसमें भी इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का लगभग कहा जा रहा है कि तीसरा चौथा ऐसा जजमेंट है। इससे पहले आप देखेंगे हाई कोर्ट ने गूगल को रिमूव करने के लिए कहा था, गूगल में को कहा था कि आप जो एक ड्रग सस्पेक्ट था जिसे बाद में छोड़ दिया गया था, उसके अगेंस्ट कोई भी केस प्रूव नहीं हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि आप राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर कराइए। जैसे आप देख रहे हैं जोरावर सिंह मुंडी केस में, जोरावर सिंह का जितना भी डेटा था या फिर उनका एक केस था जो कि एक केस की वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे जज ने कहा कि ये जो केस है इसको यहाँ से हटा दिया जाए। टेक्निकली जोरावर सिंह मुंडी केस में भी यही हुआ था। एक पर्सन थे, उनको कभी पकड़ा गया था एयरपोर्ट पे और कहा गया था कि उनके पास कुछ नार्कोटिक सब्सटेंस हैं। बाद में उनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया था क्योंकि उनके पास कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं मिले थे। फिर जब वो US वापस चले गए, वहां जब भी जॉब मांगने जाते थे तो जो भी कंपनी थी उनका बैकग्राउंड चेक करती थी। जब भी वो जोरावर सिंह मुंडी नाम डालती थी तो इंडियन वेबसाइट्स आ जाती थी जहां पे इस तरह के जो केसेस उनके या उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट थी उसका एक पूरा ब्यौरा मिल जाता था। इसलिए उन्होंने कोर्ट को अपील किया कि ये जितने भी मेरे अगेंस्ट ये सब केसेस हैं इनको सब आप हटवाइए, यहाँ से डिलीट करवाइए, क्योंकि इससे मेरी इमेज जो है काफ़ी ख़राब होती है और मुझे विदेश में नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। अब बात करते हैं कि इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया और किस तरह से स्टैट्यूटरी लॉज हैं। देखो, वैसे तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो पार्लियामेंट ने अभी तक पास नहीं किया, पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन 2017 का जो लैंडमार्क जजमेंट है पुट्टू स्वामी केस, वहां पे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर आप राइट टू बी फॉरगॉटन का
जो कॉन्टेक्स्ट है वो मान सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी अगर हम इंश्योर कर रहे हैं तो राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब वैसे तो हम वेट कर रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की। अगर ये पास हो जाता है तो इंडिविजुअल्स को काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिल जाएंगे अपने पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन को लेके। अब ये कहा जाता है कि ये जो राइट टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल में राइट टू बी फॉरगेटन को मेंशन करता है। यानी अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि उसका जो डेटा है वो वेबसाइट से ऑनलाइन वेबसाइट से यूट्यूब से डिलीट कराना चाहता है तो यहाँ पे वो उसको एक्सेस कर सकता है और उस राइट को इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर सरकार बीच में है और कोई सरकारी फिड्यूशरी डेटा है तो उसमें शायद ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। अभी जब ये फाइनल लॉ आएगा तब हमें पता चलेगा। इसी के साथ साथ इस लॉ में एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की भी डिमांड की गई है। कहा जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में एक एडजुडिकेशन ऑफिसर होंगे। वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो हैं वो चेक करेंगे कि डेटा क्या पर्सनल है या पब्लिक है। अगर पर्सनल डेटा है तो उसको डिलीट करने के लिए बोल दिया जाएगा, लेकिन अगर पब्लिक डेटा है तो फिर शायद ये राइट एनफोर्स नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ एग्जामिन करने के बाद प्लेंटिफ को ये जो राइट्स हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि और कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है। अगर आप स्पेन के कोर्ट्स की बात करें, अगर आप यूरोपियन कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे ये राइट काफ़ी लंबे समय से दे दिया गया है। तो यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है जीडीपीआर, उसमें क्लियरली ये राइट दिया गया है कि राइट टू बी फॉरगटन होना चाहिए। अगर कोई भी सिटीजन इंडिविजुअल चाहता है कि उसका पर्सनल डेटा वेबसाइट से डिजिटल स्पेस से डिलीट कर दिया जाए, उसके डिजिटल प्रिंट्स को डिलीट कर दिया जाए, तो वो कंपनी जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल करता है वो बाध्य होती है उसको डिलीट करने के लिए। जैसे एक बार स्पेनिश कोर्ट ने गूगल सर्च इंजन के अगेंस्ट भी एक सुनवाई की थी और गूगल सर्च इंजन को बोला था कि इस पर्सन के अगेंस्ट, आप गोंसाल्विस वो पर्सन था, उसके अगेंस्ट जितने भी या उसके जितना भी डेटा पब्लिक है उस सबको आप डिलीट कराइए। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यूरोप में जो पर्सनल लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है और उनका वॉयलेशन काफ़ी मुश्किल हो गया। तभी गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा बैकस्लैश फेस करना पड़ता है यूरोपियन कोर्ट्स में। लेकिन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में इस तरह के लॉज अभी स्ट्रिंजेंट नहीं हुए हैं। तो इंडिया में भी बात की जा रही है कि जैसे कि ब्रिटेन में राइट टू बी फॉरगटन का जो लॉ है वो उसने शेप ले चुका है और वो अब ठीक से इम्प्लीमेंटेड है, तो इंडिया भी चाहता है या इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि इस तरह के डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो इंडिया में भी आए। अगर हम बात करें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की, तो इसको लोकसभा ने 2019 में पास किया, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया और उसके बाद कभी भी इस पर सुनवाई नहीं हुई। कोविड क्राइसिस आ गई तो ये जो बिल है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास ही रखा हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, फिर फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट होगी और उसके बाद आप भी कह पाएंगे कि आपको भी आपके देश में डेटा प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस टॉपिक के लिए हमें इतना ही जानना था। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे इस तरह की और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।